बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स थ्योरम्स नंबर 11.4 11.4 सेशन नंबर 4 है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वस्तानिये क्या होते हैं। मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मुसल्लस है ABC, हम ये देख लेते हैं। तो इसके ये जो जिलों को देखिए, ये ABCD ये हमारे पास एक मुसल्लस है। इसके क्या है, ये वस्ती नुक्ते हैं, ये तीन हैं। ये कैसे वस्ती नुक्ते हैं, ये जिला और ये जो दो बराबर हिस्सों में इसको तकसीम करता है, ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये जो नुक्ता है इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये DE और ये F जो नुकात है ये इसके वस्ती नुक्ते हैं, इसको वस्ती नुकात कहते हैं। लेकिन इस वस्ती नुकात को अगर हम इसके मुखालिफ जाविये से इस तरह से मिलाएं तो क्या होता है, ये हमारे पास एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। आप मुसल्लस के तीनों वस्तानिया एक ही नुक्ते से गुजरते हैं और ये नुक्ता तस्लियत होता है, कहलाता है। आइए हम मसला नंबर 11.4 स्टूडेंट, मुसल्लस के तीनों वस्तानिये, ये जो तीनों वस्तानिये हैं, जो यहाँ ये वो वस्ती नुक्ता है जिसको हम अगर B से मिलाएं तो ये जो वस्तानिया है, इसके अलावा EC जो वस्तानिया है और AF जो वस्तानिया है, ये तीनों एक ही नुक्ते से गुजरते हैं और ये नुक्ता तस्लियत होता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम मुसल्लस बनाते हैं। हमने एक मुसल्लस AB और C बनाए। अब हम क्या करते हैं, मुसल्लस के तीनों वस्तानिये, ये फर्ज करते हैं कि ये इसका वस्तानिया, ये इसका वस्तानिया का मतलब है ये और ये लंबाई में बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो अब क्या है, ये जो वस्तानिये हैं इनको अगर हम इसके उससे मिला दें, मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते में से, ये देखिए वस्तानियों को हम इससे मिलाते हैं तो ये हमारे पास किसी और कलर से खींचते हैं
ये ले, ये लें, ये देखिए हमने इसको आगे खींचा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मुसल्लस ABC बनाई, फिर हमने इसके वस्ती नुक्ते बनाए BE, हम इसको नाम दे देते हैं। ये देखो तीनों वस्ती नुक्तों ने एक दूसरे को नुक्ते G पे कता किया। अब हमने क्या किया, हमने A को G से मिला दिया और उसे H तक बढ़ाया। कोई सा भी पॉइंट हम ले लेते हैं H यहाँ पर, और H तक बढ़ाया। और फिर हमने क्या किया, हमने H तक बढ़ाने के बाद उसे BC और AH, BC और AH किस नुक्ते पे कता करते हैं, हमारे पास नुक्ते D पे कता करते हैं। ये देखें, हम इसको एक नुक्ता लिया, हमने इसको इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया, तो हमारे पास क्या है BC। ये जो BC है और ये जो AH है, ये किस नुक्ते पे कता कर रहे हैं, ये नुक्ता D, इस पे कता कर रहे हैं। तो हमने एक नुक्ता लिया, यहाँ पे क्या लिया, हमने H लिया, ये H है, ठीक। तो अब आइए हम लिखते हैं, मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते से गुजर रहे हैं और ये नुक्ता तस्लियत होता है। तो हमें क्या मालूम है, सबसे पहले तो हमें मालूम है मुसल्लस ABC हमें मालूम है, और इसमें क्या है, हमें ABC में हमें मालूम है कि BE, हमारे पास BE और CF, BE और CF ये क्या है, CF वस्तानिये किस पे मिलते हैं, वस्तानिये हैं जो नुक्ते G पर, एक ही नुक्ते में से गुजर G पर मिलते हैं, एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं, नुक्ते G पे मिलते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, मतलूब क्या है, अब हमें मालूम करना है, ये नुक्ते तस्लियत होते हैं कि मुसल्लस ABC जो है के वस्तानिये हम नुक्ता हैं, ये एक नुक्ते में से गुजर रही हैं। ये जो वस्तानिये हैं तीनों, ये एक में से गुजरते हैं, और ये मुश्तरिक नुक्ता G, ये जो मुश्तरिक नुक्ता G है, हर एक वस्तानिये की तस्लियत करता है। अब हमने अमल क्या किया, हमने अमल ये किया कि A को, सबसे पहले इसकी हमने वस्ती नुक्ते मालूम किए, A को हमने क्या किया, A को G से मिलाया और उसे H तक बढ़ाया। देखो D से मिलाना था तो G से गुजरते हुए ये H तक हमने बढ़ाया, जिसमें BC और AH नुक्ते
डी पे देखो ए जी, देखो ए को हमने क्या किया, जी तक बढ़ाया और इसको हमने आगे बढ़ाया, एच तक बढ़ाया जिसमें बी सी और ए एच, ये जो ए टू एच है नुक्ते डी पर क्या करते हैं, नुक्ते डी पर कथा करते हैं। ये हमने अमल किया। आइए अब हम सबूत और दलाइल की मदद से ये साबित करेंगे कि मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते से गुजरते हैं और ये नुक्ता तस्लियत कहलाता है। तो सबसे पहले आइए, हमारे पास क्या है, मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस है, हमारे पास है ए सी और एच, ये ले ए सी एच, हम लेते ए सी एच, हमारे पास क्या है ए एच। देखिए फिर देखिए मुसल्लस कौन सा है, ए सी एच, ये वाला मुसल्लस हम लेते हैं। और ये क्या है, इसमें ए एच क्या है, ए और एच का दरमियानी नुक्ता, ए एच का दरमियानी नुक्ता जी ए सी को क्या करता है, दरमियानी नुक्ता ई से ई है और ये हमारे पास क्या है जी ई, ये जो जी ई है ये पैरेलल है सी एच के। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मुसल्लस ए सी एच में ए एच का दरमियानी नुक्ता जी, ए एच का दरमियानी नुक्ता क्या है, जी है और ए सी का दरमियानी नुक्ता ई, ए सी का दरमियानी नुक्ता कौन सा है, ए सी का दरमियानी नुक्ता ई है, ई है, ये हम जानते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जी ई ये क्या है, जी ई, ये देखें जी ई ये पैरेलल है किसके, एच सी के या सी एच के, ये सी एच के क्या है, मतवाजी है। सुने जी ई, ये ले जी ई ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, ये हमारे पास सी एच, ये हमारे पास क्या है सी एच के पैरेलल है, सी एच के पैरेलल है। ये है मुतनाज़रा इज़ला की वजह से, मुतनाज़रा इज़ला है जी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास बी ई, ये बी ई ये पैरेलल है किसके, सी एच के, तो वो भी पैरेलल है। जब जी ई पैरेलल है तो बी ई भी इसके सी एच के क्या है, पैरेलल है। ये इक्वेशन नंबर 1, जी क्या है, नुक्ता जी और बी ई पर, नुक्ता जी बी ई पर क्या है, नुक्ता जी बी ई पर, जी जो है बी ई पर क्या है, हमारे पास एक नुक्ता है, ये देखो ये बी ई पर जी क्या है, एक नुक्ता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास आ रहा है बी ई हमारे पास पैरेलल है किसके, एच बी के, देखें बी ई, ये देखें बी ई ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, एच, हमारे पास एच बी ई, ये पैरेलल है एच बी के हमारे पास, ये हमारे पास इसके, ये देखें हमारे पास बी ई एच बी के पैरेलल है। ये मसावात नंबर 2। यहाँ पे देखें ये एच पी
एच बी पैरेलल क्या है, सी एफ के। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए, सी एफ पैरेलल है एच बी के। ये ले एच, ये एच है और ये बी है, इसके पैरेलल है क्या, सी एफ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर देखें, हमने कहा बी ई पैरेलल है सी एच के और बी एच पैरेलल है सी एफ के। हमने सी एफ पैरेलल है एच बी के। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मसावात 1 की मदद से हमने कहा कि यहाँ पर मसावात 1 और 2, ये देखिए मसावात 1 और 2 की मदद से। अब 1 और 2 क्या है, देखिए ये बी एच पैरेलल है सी एफ के और ये हमारे पास बी ई पैरेलल है एच सी के। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास डी एच सी जी, डी एच सी जी, डी एच, देखिए डी एच, ये ले डी एच सी जी, देखिए डी एच सी जी। दोबारा इसको देखते हैं, डी एच सी जी। ये क्या है हमारे पास, एक मतवाजी उल इज़ला बी एच सी जी। ये देखिए, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर दूं। ये देखिए बी इसको इससे हाईलाइट कर लेते, बी एच, ये ले सी जी। ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये बी एच सी जी। ये क्या है हमारे पास, ये मतवाज़िउल इज़ला है, मतवाज़िउल इज़ला है। क्यों इज़ला है, हमने बात की कि बी एच पैरेलल है किसके, सी एफ के, और एच सी पैरेलल है किसके, बी ई के। तो इस वजह से ये हमारे पास मतवाज़िल इज़ला है मसावात और 2 की मदद से, रूह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी डी, ये जो जी डी है ये क्या है, ये हमारे पास जी डी, ये हमारे पास बराबर है, ये क्या है, आधा है किसका, हमारे पास जी एच का। ये हमारे पास जी डी, ये जो जी डी है ये हमारे पास आधा है किसका, जी एच का। क्यों आधा है, क्योंकि ये फासला और ये फासला बराबर हैं, इस वजह से। तो जी एच का क्या है, ये जी डी ये आधा है किसका, जी एच का, ये उसका दुगना है। ठीक, तो जी डी आधा है किसका, जी एच का। दोबारा देखें, हमने कहा ये जो जी डी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, ये जी डी ये आधा है जी एच का, ये जी एच के निस्फ है बिल्कुल। क्यों है, आइए, ये मतवाज़िउल इज़ला, अभी हमने पढ़ा कि ये मतवाज़िउल इज़ला बी हमारे पास बी एच सी जी, बी एच सी जी, बी एच सी जी का क्या है, ये बी एच सी जी के वतर है बी सी, बी एच सी जी का वतर है, वतर का क्या है, क्या वतर बी सी, वतर बी सी और सी एच
एच, सी एच। देखिए दोबारा, ये हमारे पास क्या है, मतवाजिल इजला के वतर बी सी के वतर बी सी और सी एच पर बी सी और जी एच पर क्या है, जी एच पर हैं। ये क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास दो वतर है बी सी और जी एच पर हैं इस मतवाजिल इजला के। तो नुक्ते डी पर एक दूसरे को कता करते हैं। नुक्ता डी पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कता करते हैं। तो इस वजह से मुसल्लस ए बी सी ये क्या है, देखिए दोबारा देखें, मुसल्लस ए बी सी, ये जो मुसल्लस ए बी सी का वस्तानिया क्या है, ए डी वस्तानिया ए डी है। ये हमारे पास क्या है, मुसल्लस ए बी सी का वस्तानिया क्या है, ए डी है। तो इसका ये मतलब है कि वस्तानिया क्या है, बी ई, वस्तानिया बी ई और सी एफ, बी ई सी एफ और ए डी, बी ई सी एफ और ए डी ये क्या करते हैं, नुक्ता जी से गुजरते हैं। किस नुक्ते से गुजर रहे हैं, नुक्ते जी से, ये लें, नुक्ते जी से क्या करें, हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास ये जो वस्तानिया है कौन सा, सी एफ, बी ई और ए डी, ये एक ही नुक्ते जी से गुजरते हैं। लिहाजा हमारे पास क्या है, जी एच क्या है हमारे पास, ये देखें जी एच हमारे पास ये मतमासिल है किसके, ए जी के, ये दोनों क्या हैं, दोबारा देखें, इसीलिए हमारे पास जी एच और ए जी, ये देखें ये और ये मतमासिल हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मतमासिल है किसकी रूट से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमल की वजह से, जो हमने अमल किया उसकी वजह से ये क्या है, ये हमारे पास मतमासिल हैं। ए जी और जी एच क्या हैं, ये मतमासिल है। आइए आगे देखें कि हमारे पास जी एच क्या है, ये देखें, ये जी अगर ये मतमासिल है दोनों, ये और ये लाइन मुतमासिल है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ए जी हमारे पास किसके, हमारे पास ए जी के, देखो हमारे पास जी डी, ये आधा है किसका, फिर ए जी का, जी डी हमारे पास, ये देखिए जी डी, अगर ये और ये बराबर है तो जी डी क्या है, जी डी आधा है किसका, ए जी का, तो ये हमारे पास आधा है ए जी का। दोबारा देखें इसको, हम ये कह रहे हैं कि जी एच और ए जी क्या है, मतमासिल है। अगर ये मतमासिल है तो फिर क्या है हमारे पास, जी डी क्या है, ये जी डी आधा है किसका, ए जी का, ये देखिए ए जी का आधा है। ये हमारे पास क्या है, मसावात 2 की मदद से, 2 और 4 की मदद से। तो ये ले, ये हमारे पास क्या हुआ, 3, ये 3 और ये 4। तो ये मसावात
3 और 4 की मदद से 3 और 4 की मदद से हमने कहा कि क्योंकि जी डी किसका आधा है, जी एच का आधा है, तो जी डी किसका आधा है, ए जी का आधा है। पास हमारे पास क्या हुआ, पास जी ए डी, जी जो है वो जी नुक्ता जो है ए डी का क्या है, ए डी का नुक्ता तस्लियत है। इसी तरह ये भी साबित कर सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं कि जी क्या है, सी एफ और बी ई, सी एफ और बी ई का नुक्ता तस्लियत है। तो आपने देखा स्टूडेंट, क्या हुआ कि मुसल्लस के तीनों वस्तानियाँ एक ही नुक्ते से गुजरते और ये नुक्ते तस्लियत कहलाता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा दोबारा दोहराते हैं। हमने सबसे पहले एक मुसल्लस ABC बनाई, उसके वस्ती नुक्ते लिए, वस्ती नुक्ते को हमने बी को ई से मिलाया, सी को ई से मिलाया, और हमने आगे क्या किया, ए को जी से मिलाया, और हमने इसी फासले का आगे डिस्टेंस लिया और एच तक बढ़ाया, एच को सी और बी से मिलाया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक नुक्ता आया, बी सी को एक नुक्ते ने कता किया, ए को जी से मिलाया और इसे एच तक बढ़ाया। एच किसके बराबर है हमारे पास, ए जी बराबर है जी एच के, तो उसने नुक्ता डी पे कता किया। और ये देखें हमारे पास क्या आ रहा था, मुसल्लस ACH, ये जो मुसल्लस है ये क्या था, ये हमारे पास इसका में AH का दरमियानी नुक्ता, देखो AH का दरमियानी नुक्ता क्या है, G है, और AC का दरमियानी नुक्ता, ये देखें AC का दरमियानी नुक्ता E है। तो GE हमारे पास क्या है, देखो GE पैरेलल है CH के, ये देखो GE ये पैरेलल है किसके, CH के, ये देखो ये इसके पैरेलल है, ये देखो GE पैरेलल है किसके, ये देखो बराबर फासला है, तो ये हमारे पास CH के पैरेलल है। इसी तरह BE पैरेलल है CH के, BE पैरेलल है CH के, लाजमी बात है जब GE पैरेलल है तो BE भी CH के पैरेलल होगा, ये मसवात नंबर 1 आ गई। इसी तरह CF पैरेलल है, देखें CF हमने कहा ये पैरेलल है किसके, BH के, तो ये इक्वेशन नंबर 2 कर दी हमने। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास BHCG ये क्या है, ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है, ये देखिए नज़र आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास G और D ये आधा है किसका, हमारे पास GH का आधा, लाजमी बात है। देखें ये फासला और ये बराबर है, तो GD क्या है, आधा है किसका, GH का, बिल्कुल साफ बात है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो ABC का वस्तानिया AD है, इसका मतलब है ABC का वस्तानिया क्या है, हमारे पास AD है। तो इसके बाद हमने लिया कि वस्तानिया BECF और AD, वस्तानिया BECF और AD एक नुक्ते से गुजर रहे हैं, नज़र आ रहा है हमें, और वो नुक्ता G है। तो इसका मतलब ये कि GH ये मुतमासिल है किसके, AG के, ये देखें GH मुतमासिल है AG के, हमें नज़र आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि GD ये क्या है, आधा है किसका, AG का, ये देखें GD आधा है AG का, बिल्कुल
ये इसका आधा है, क्योंकि ये और ये बराबर हैं तो ये इसका आधा होगा, आधा है। इसी तरह जी डी हमने बराबर है, ये आधा है किसका, हमारे पास ए जी का आधा है, हमने लिख दिया। बस हमारे पास क्या है, हमारे पास जी ए डी का नुक्ता तस्लियत है। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि सी एफ और बी ई क्या है, ये भी इसका भी नुक्ता तस्लियत जी है, और ये हमारे पास इसका प्रूफ है कि मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते से गुजरते, और ये नुक्ता क्या कहलाता है, नुक्ता तस्लियत कहलाता है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये जो थ्योरम है ये भी साबित हो गया कि जी जो नुक्ता है वो ए डी का क्या है, नुक्ता तस्लियत है। इसी तरह जी सी एफ और बी का भी नुक्ता तस्लियत है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।